सुकरात कहते हैं कि जहां सम्मान है वहां डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहां डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। मनुष्य का जीवन पल पल परिवर्तनशील है। इस जीवन में निरंतर सुख, दुख, हानि, लाभ, मान और अपमान की नई नई चुनौतियां आती रहती है। इन चुनौतियों के समय जब हम आगे का निर्णय नहीं ले पाते, तब इस भय का जन्म और खुशियां खत्म हो जाती हैं। भय का मूल कारण यही होता है कि हम आगामी क्षण के लिए अपने मन में नकारात्मक विचारों का स्वयं ही निर्माण कर बैठते हैं और उस पर व्यर्थ चिंतन अपने मन में करने लगते हैं। इसका मूल कारण अपने मन से भविष्य की किसी मनगढ़ंत घटना को सोचना और उसके होने के बाद के परिणाम को मन से ही सत्य मानकर डरना, जिसका सत्य से या यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये तो है कि इस दुनिया में है डर नाम की कोई चीज है, इसलिए इसे जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से कई बार हमें लोग जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए दिखते हैं। इस डर को जीतने वाला इंसान ही जिंदगी में कुछ कर पाता है। वही इंसान अपने सपनों को जीत पाता है, अपने पसंद की जिंदगी जी पाता है, क्योंकि जो इसे जानते नहीं उनको यह डर बार बार रोकता है। डर एक तरह की अंदर से आवाज है जो हमें बार बार रोकती है, जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने नहीं देती। इसलिए हम डर को जानें और उसे अपने किस्मत के फैसले करने से रोकने का प्रयास करें। डर की वजह से हम अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते, सिर्फ काट रहे होते हैं। हमें इसी डर की वजह से आलस्य और रोग घेर लेता है, और जिसकी वजह से छिपना शुरू कर देते हैं, टालना शुरू कर देते हैं। इस डर को जितना भी जरूरी है, क्योंकि जो डर को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमें इस डर की तरफ ध्यान न देकर अपने मंजिल की तरफ ही ध्यान देना ही हमें सफलता दिलाता है। डर एक दीवार की तरह होता है जो बचपन से ही हमारे हृदय में हमारे ही परिवार के लोगों द्वारा डाल दिया जाता है, और इसी डर के पीछे हम खुद को छुपाकर कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें इस डर को हराना होगा। इसके लिए हिम्मत से शुरुआत करना और अपनी जिद के द्वारा इसे हटाकर लक्ष्य तक पहुंचना होता है। हिम्मत और साहस से शुरुआत कर जीने वाले इस डर से मुकाबला करते हैं और इस डर की दीवार को तोड़ने के लिए जिद करते हैं, डटे रहते हैं, और वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। वह शेर बनकर जीने वाले लोग इससे मुकाबला करते हैं, बार बार उस काम को करते हैं जिससे उन्हें डर लगता है और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए वे पहले अपने आप पर काम करते हैं, जैसे अकेले रहकर निर्भय रहना, किसी से दूर रहकर भी एकांत में रह लेना आदि चीजों से वे शुरुआत करते हैं। इसका जन्म हमारे मन में होता है, जो मनोविकार रूप में हृदय की दुर्बलता के कारण जन्म लेता है, जिसको हमारे विचार, हमारी अपनी कल्पनाएं ही जन्म देती हैं, क्योंकि इसे हम अपनी सोच के माध्यम से ही तैयार करते हैं। हमारे सीमित ज्ञान की वजह से यह जन्म लेता है। जिस चीज से हमें डर लगता है उसकी हमें पूरी जानकारी नहीं होती, और उस कार्य का हमें पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हम निर्णय नहीं ले पाते, और इससे हम डर को जन्म दे देते हैं। डर की संतान होती है असमंजस की स्थिति, भेदभाव, क्या करूं क्या ना करूं, निर्णय न ले पाना, आलस्य, ईर्ष्या, निंदा, रोग, लगातार दवाइयों के चुंगल में फंसना, अपने मन में व्यर्थ के फिजूल विचारों द्वारा बातें करना आदि। डर के प्रकार डर हमारे जीवन में कई तरह के होते हैं, जैसे गरीबी का डर, निंदा, बीमारी का डर, अपने जीवन साथी के छूटने का डर, बुढ़ापे का डर, मरने का डर आदि आदि। याद रखिए, भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। संसार के अधिकतर लोग इसके शिकार होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस शत्रु की कोई शक्ल नहीं होती। फिर भी इसके वश में होकर मनुष्य अपना आत्मविश्वास, गौरव, अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर की भी सभी शक्तियों को भुला बैठता है, और यहां तक अपनी हंसी खुशी को खो बैठता है। इस दौरान मनुष्य अपने मन में तरह तरह की काल्पनिक स्थिति का निर्माण कर लेता है और भयभीत रहता है, जो हुई ही नहीं। उसमें अस्वीकार किए जाने का डर देखा जाता है, जो उसकी इच्छा और महत्वाकांक्षा की हत्या कर देता है, जो उसकी कार्यक्षमता खत्म कर देता है। आमतौर पर लोग आने वाला कल कैसा होगा इसकी वजह से चिंताग्रस्त देखे जाते हैं, जबकि आने वाला कल मनुष्य न देख सकता है, न ही सुनिश्चित कर सकता है। ईश्वर ने हम मानव की रचना की है, हमें हर परिस्थिति को झेलने की शक्ति दी है और हमें निर्भय होकर जीने के लिए इस संसार में भेजा है। अभय के जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें यह सीखना अति आवश्यक है कि कैसे डर को जानना
और इसके मूल कारण को पहचानना, फिर उसके समाधान पर काम करना। हमें डर पर काबू पाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो यह हमारा स्वामी बन जाता है, और यदि एक बार इसे दबा दिया गया तो हम इसके मालिक होते हैं और हमारे जीवन पर इसकी पकड़ ढीली होती जाती है। भय का सामना करने से यह दुर्बल हो जाता है, और अगर इसे स्थान दिया या हृदय में बैठाया तो तनाव और उत्तेजना के रूप में यह बलशाली बन जाता है। इसलिए हमें भय का सामना करने की आदत डालनी चाहिए और इसका डट कर सामना करना चाहिए। डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्वयं उसे डराए, उससे दो दो हाथ करें, उसका सामना करें, और जब आप उसे डराएंगे, उसका सामना करेंगे तो वह आपसे दूर भागने लगेगा। उसके बाद आप कोई भी काम पूरे जोश और खुशी के साथ कर सकते हैं। भय से निपटने के लिए मन, मस्तिष्क और शरीर को एक दिशा में कार्य करने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कसरत करने से हमारे मस्तिष्क का रक्त शरीर के निचले भागों में प्रवाहित होने लगता है, जो हमारे मस्तिष्क को शांति देता है। निर्भय रहने के लिए अगर हम थोड़ा मेडिटेशन या ध्यान की स्थिति में जा सके तो यह बहुत ही कारगर होता है। इस ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रथम हमें अपने सांसों की गति को प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सांसों को सही ढंग से लेने और छोड़ने का तरीका सीखना चाहिए। दिन भर के इस भागम भाग भरे जीवन में दिन भर में 3-4 बार लंबी सांसों को फेफड़ों में भरकर छोड़ना हमारे अनावश्यक विचारों पर लगाम लगाने में बहुत ही लाभप्रद होता है। हम अपने मन को शून्य की स्थिति में ले जा पाते हैं। भय से निपटने के लिए हम अपने कार्य से अपने मन को किसी अन्य कार्य में लगाकर उस स्थान से अपना ध्यान हटाकर भी हम निर्भय हो सकते हैं। जैसे संगीत सुनना, कोई मूवी देखना, कहीं टहलने चला जाना, किसी किताब को पढ़ने लग जाना आदि। इस भय की स्थिति से निपटने के लिए हमें समाधान पर विचार करना चाहिए। अपने किसी गुरु या मित्र से सलाह करना चाहिए, फिर उसे जीवन में अमल करना चाहिए। अर्जुन ने भय की स्थिति में अपने मित्र कृष्ण से सलाह की और इससे उबरे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हमें यह भी सीखना है, हमारे मित्र और गुरु तो हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हमें अपनी लड़ाई तो स्वयं ही लड़नी पड़ती है और अपने सारे निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं और उस पर स्वयं चलना पड़ता है, तभी हम इस स्थिति से निकल पाते हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए हमें बार बार अपने मुख से सकारात्मक विचारों को बोलना चाहिए कि मैं निर्भय हूं, पूर्ण रूप से निर्भय हूं, परमपिता परमात्मा की महान और उत्तम कृति हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, आगे समाधान है, आगे खुशियां ही खुशियां हैं। निर्भय रहने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने विवेक को सदैव जागृत रखना और इसकी जागृति के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संग रहना, बुद्धिमान लोगों के संग रहना अति आवश्यक है। हम जैसी आशा करते हैं वैसे ही हमारी भावना का जन्म होता है और हमारी इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। वास्तव में आशा ही इन सब की जननी है। यह आशा हमारी सफल मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करने का काम करती है और हमें फिर से प्रसन्नता देती है। निर्भयता के लिए हमें अपने हृदय में कानों के माध्यम से निरंतर उन सब ज्ञान के विचारों को धारण कर हृदय में प्रकाश और विवेक को जागृति करने की आदत बनानी होगी, तभी हम प्रसन्न रह सकेंगे। हमें यह जानना और सीखना भी अति आवश्यक है, इस संसार की सत्ता कोई अदृश्य शक्तियां द्वारा संचालित की जाती है और उसके द्वारा जिस किसी परिस्थिति का निर्माण होता है वह हम सबके लिए कल्याण के लिए होता है और इसे हमें स्वीकार करना आवश्यक है। हमेशा याद रखें कि डर के आगे ही जीत होती है। डर से दो दो हाथ करते ही हम अपने लक्ष्य के पास खड़े नजर आते हैं और इसे टाल मटोल करना हमें एक चुनौती से ग्रसित कर देता है। इसलिए जीवन की सफलता और हंसी खुशी के लिए इस डर पर पांव रखकर आगे बढ़ना चाहिए और खूब प्रसन्न रहना चाहिए।